जो गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया है और 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलने का ऐलान किया है। सर, क्यों अपसेट हैं आप लोग इस ऐलान के बावजूद, इस पैकेज मिलने के बावजूद? क्या एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की ज्यादा हाई थी कि कुछ अच्छा ऐलान किया जाएगा? देखें जी, पहली चीज़ तो यह है कि हमने पहले भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें हुकूमत से किसी किस्म की कोई खैरात नहीं चाहिए। हमें अपनी जो प्रोड्यूस है उसकी सही कीमत चाहिए, मुनासिब कीमत। हम ज़्यादा कीमत भी नहीं कह रहे, मुनासिब कीमत। हमेशा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के बताता है पूरी कौम को कि ये इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इस दफ़ा क्यों नहीं बताई जा रही? मैं अभी पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन की मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूँ। 2 बजे से लेकर तकरीबन 4:30-5 बजे तक वो मीटिंग जारी रही है। तो मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ। मीटिंग में जो फैसला हुआ है वो ये है, खाया ना पिया गिलास टूटा 12 आने। यानी जो EWR सिस्टम इन्होंने मुतारिफ करवाया, तो वहाँ पे ये बात सब ने तस्लीम की कि वो इस वक्त पॉसिबल ही नहीं है कि काश्तकार से वो खरीदारी कर सके। अच्छा, वो काश्तकार वहाँ जाके स्टोर कर सके, क्योंकि हमने शुरू होते ही ये बात की कि आप यू आर टू लेट। EWR स्टैंड फॉर मतलब यानी कि इलेक्ट्रिक वेयर हाउस रसीद, जहाँ पे हम गंदम रख सकते हैं। जी, जहाँ पे गंदम रख सकते हैं। वो इस वक्त यानी कि इस वक्त तक ना उन्होंने कुछ स्टोर किराए पे लिया है। बाकी गंदम हमारी सिर्फ 15 दिन और है। 45% हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। पंजाब में 55% बाकी है। वो अगले 10 से 15 दिन में सारी खत्म हो जाएगी। ये पंजाब की बात कर रहे हैं? मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो सिस्टम वो ला रहे हैं वो सिस्टम काश्तकार को के लिए कोई फायदामंद हो ही नहीं सकता। काश्तकार के लिए पॉसिबल ही नहीं कि वहां जाके गंदम रख सके, क्योंकि उसको स्टार्ट करने में कम अज कम जितना मर्जी जोर लगा ले, 1 माह कम अज कम इनको लग जाएगा, कम अज कम। यानी कि इन्होंने जो प्रोसेस शुरू किया है वो इनको कम अज कम 2 से 3 माह पहले शुरू करना चाहिए था, फिर जाके था। मतलब एक बहरान पैदा हो जाएगा 15 से 16 दिनों। दूसरा एक चीज है कि दुनिया देखें ना, मुआशरों में देखें आप, अब इंडिया को ले लें। ये हमारी जो फसल है जो हार्वेस्ट हो रही है, ये 2024-25 की, 24 में हमने काश की और 25 में इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में आज से 8 माह पहले उन्होंने 2025-26 की फसल का काश्तकार को रेट बता दिया कि ये आपको रेट मिलेगा। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग, ताकि काश्तकार उससे पहले प्लानिंग कर चुके हैं। इस वक्त जो इशू है हमारे लिए काश्तकारों के लिए जो बड़ा भयानक है वो ये है, हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम 3300-3400 रुपए है। आज जो हमें रेट मिल रहा है वो 2000 रुपए मिल रहा है। हमें इस वक्त ऑन एवरेज 900 के करीब आप लोगों को नुकसान है मेरे ख्याल में। नहीं, 1400 रुपया। 1400 रुपया हमें ऑन एवरेज इस वक्त 50,000 रुपए फी एकड़ लॉस हो रहा है, जो काश्तकार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में। यानी मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में इहाता करके नहीं बता सकता कि काश्तकार इस वक्त कितनी ज्यादा तकलीफ में है। हम मुतालबा क्या कर रहे हैं? हम मुतालबा ये कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले, उसके साथ 25% हमारा मुनाफा ऐड कर दे। इसके अलावा हम और कुछ नहीं मांग रहे। पूरी दुनिया अपने फार्मर को 25% मुनाफा देती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के, हम वही मांग रहे हैं, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। अच्छा, खोकर साहब मुझे एक बात बताइए, जो मैंने भी आपको कहा ना कि 5 एकड़ पर काश्तकारों को 25,000 देना, जो आपकी डिमांड है और जो हुकूमत आपको दे रही है, उसमें कितना फर्क? मैं आपको बता दूं, देखो ना, हुकूमत कुछ चीजों में ना बड़ा वो सियासी बयान देते हैं। अगर हम 15 अरब रुपया तकसीम करें जो पंजाब की गंदम एक्सपेक्टेड है, तो वो 27 रुपए मन का इम्पैक्ट पड़ता है जी। अगर वो करे पर एकड़ करें तो 900 रुपए का इम्पैक्ट पड़ता है पर एकड़। अच्छा, अगर हम फी फैमिली करें, जो रजिस्टर्ड फैमिली उनके पास है 5.5 मिलियन, तो 2727 रुपए का इम्पैक्ट आता है। आप खुद बताएं कि उससे हम ना लें तो बेहतर है हमारे लिए। यानी कि अगर हमें नुकसान हो रहा है 1400 रुपए पर एकड़, हमें फी मन हमें नुकसान हो रहा है और हमें उसमें सिर्फ 27 रुपए मिले, तो उसका हमें लेने का क्या फायदा है? देखें ना, ये तो मैं अब क्या कहूं कि हमें क्या दिया जा रहा है, हमें ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, हमारे साथ वो जीरे वाली बात ही नहीं, हमारे साथ तो बहुत बड़ा भयानक किस्म का मजाक किया जा रहा है। देखे ना, काश्तकार जो है ना, नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। काश्तकार से बड़ा मुहिब वतन भी कोई नहीं। हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। अच्छा, खोकर साहब, एक बात का जवाब आप लोगों को मिला कि क्या वजह है कि हुकूमत जो है गंदम का रेट मुकर्रर की है, मतलब बिल्कुल ही ओपन मार्केट के अच्छा, इसमें ये आपका सवाल बड़ा अच्छा, उसमें मैं आपको वजाहत कर दूं, मुझे 1 मिनट टाइम देना। जी, ये कहते हैं कि हमें IMF की तरफ से है कि इनको डीरेगुलेट करें। अच्छा, हम कहते हैं आप IMF की बात माने, हमें इस चीज पे कतई कोई एतराज नहीं है। अगर हुकूमत ने कमिटमेंट किया, चाहे गलत कमिटमेंट किया, हालांकि की बिल्कुल गलत है, लेकिन माने हुकूमत ने क्या डबल पॉलिसी क्या अपनाई, पिछले साल इसको डीरेगुलेट किया,
8 अगस्त को हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसके तहत मुख्तलिफ अजला में उन्होंने गंदम का रेट फिक्स कर दिया। हुकूमत पंजाब ने खुद हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली 3410 रुपए और खुद ही हमारा रेट जहाँ पे फिक्स कर दिया, किसी जिले का 2600, किसी का 2650, किसी का 2650 और किसी का 2675, मैक्सिमम 2675 और 2800 रुपए के ऊपर जहाँ पे सेल हुई एक तो अजला में, वहां पे बकायदा काश्तकारों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए। अच्छा। यानी इससे बड़ी और ये इस साल की बात है, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कि टोटली इलीगल था। IMF ने कहा है कि इसको डीरेगुलेट करो, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ो। अब इस वक्त क्या हो रहा है जी, हमने आज से 2-3 माह पहले शोर मचाना शुरू किया, जाके हुकूमत से मिले, मिनिस्टर एग्रीकल्चर से मिले, इन सबसे मुलाकातें की और रिक्वेस्ट की एक कि जी अगर आप इसको डीरेगुलेट करने जा रहे हैं तो अभी इसका ऐलान करें, अभी इसको क्लियर करें और एक चीज और करें, फिर डीरेगुलेट करेंगे तो फिर आटे का और रोटी का रेट आप तय नहीं कर सकते। अगर रोटी का रेट तय करें तो ऑटोमेटिकली गंदम का रेट तय हो गया। आसान हो जाता है ये फैसला लेना कि उसने गंदम काश्त करनी है या कोई और फसल काश्त करनी है। अच्छा, लेकिन वो किसी किस्म की क्लियर बात ना की गई। दूसरा यह है कि हमने गंदम काश्त क्यों की इस नुकसान के बावजूद, वो भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि मोहतरमा जनाब चीफ मिनिस्टर साहबा ने बाकायदा तौर पे टीवी पे आके मुख्तलिफ इवेंट पे अनाउंस किया कि काश्तकार भाइयों आप बेधड़क होकर गंदम लगाएं, मैं इंशाल्लाह तुम्हें मुनाफा दूंगी। ये जो आप उनके जुमले सुना रहे हैं, ये प्रोड्यूसर साहब ने भी निकाल के रखे हुए हैं उनको कुछ ऐसे। अच्छा, आपको नुकसान नहीं हुआ। देखिए मैं आपको अर्ज, बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो बाप ने कहा कि बेटा मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। आज काश्तकार का हुकूमत से एतमाद उठ गया। अब यकीन कर ले मोहतरमा, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, एक मिनट मैं छोटे काश्तकार का बताना चाहता हूँ। इस वक्त न उसके घर के हालात ठीक है, न बच्चों की तालीम के हालात, न सेहत के हालात। आप उसके कपड़े पहने हो, देख लो उनके पास सही पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनके पास सही खुराक नहीं है, और सबसे बड़ी परेशानी क्या है, वो बच्चियों की शादी नहीं कर सकता। और अगली फसल, आने वाली फसल, काश्तकार को अपनी फसल जो है ना वो बच्चों की तरह प्यारी होती है। काश्तकार उससे इश्क करता है, अपनी फसल से, अपने जानवरों से। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, छोटा जो काश्तकार है, जो आम फार्मर है, वो अगली फसल पे खर्च नहीं कर सकता, उसके पास कोई कुव्वत नहीं है कि वो किसी तरीके से। तो 12 लाख कार्ड